नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने भगवत चर्चा की इस तीसरी सीरीज में उपनिषदों पे बात करने का निर्णय लिया या शुरुआत की थी। उपनिषद के संदर्भ में ये जाना था पिछली चर्चा में कि उप का अर्थ होता है नजदीक, सत का मतलब सत्य। तो सत्य के नजदीक बैठना उपनिषद का अर्थ है। तो हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनि हैं, तत्व ऋषि थे, उन्होंने सत्य को समझा और अनुभव किया। जो अनुभव किया उसी को उन्होंने जिस तरीके से बताया उसी को हम उपनिषद कहते हैं। वास्तव में उपनिषद वेद के वे हिस्से हैं जिनमें परम तत्व की चर्चा की गई है। तो बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से हैं जिन्हें हम उपनिषद के रूप में जानते हैं। वे वेदों का सार है। वैसे तो हमारे यहां लोग कहते हैं 108 उपनिषद हैं, लेकिन कल्याण के उपनिषद अंक में 200 से ज्यादा, 250 से ज्यादा उपनिषदों की संख्या दी गई है और उनके नाम भी दिए गए हैं। लेकिन 10 उपनिषद उनमें से मुख्य माने गए हैं। ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और भी कई हैं। लेकिन इन सब में ईशावास्योपनिषद को प्रथम उपनिषद माना जाता है, ये तय है। भले उपनिषदों की संख्या में मतभेद हो सकते हैं या हों। ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद की काण्व शाखा का 40वां या अंतिम अध्याय है। इसमें उस ईश तत्व, परम तत्व की चर्चा की गई है। ये हम लोगों ने पिछले एपिसोड में जाना। मात्र 18 मंत्रों के उपनिषद को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ये भी हम लोगों ने जाना। ये सारी बातें सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि अब इस एपिसोड से हम ईशावास्योपनिषद पे ही चर्चा करेंगे, एक एक मंत्र पे एक एक बार में। तो ये 4 हिस्से इस प्रकार से हैं 18 मंत्रों के। पहले, दूसरे, तीसरे मंत्र में ईश तत्व यानी ईश्वर तत्व के बारे में बात किया है। चौथे और पांचवें में उसके स्वरूप के बारे में बात किया है। फिर छठे से लेके 14वें मंत्र तक, यानी 3-3 मंत्र के 3 त्रिक ले लो अगर, तो छठे से 14वें तक उस ईश तत्व के साधन के संदर्भ में बात किया है कि उस ईश तत्व को हम कैसे साधें या कैसे अनुभव करें। क्योंकि हमारे यहाँ के तत्व ऋषियों ने अनुभव पे बल दिया है। तत्व पे चर्चा करने पे उतना महत्व या बल नहीं दिया जितना उसको अनुभव करने पे जोर दिया है। और यही वजह है कि उपनिषदों में सिर्फ अनुभव की बात कही गई है, तर्क की बात नहीं किया है। जो अनुभव किया गया वही बात किया है। और उसके बाद 15वें से लेकर 18वें 4 मंत्रों में उस ईश तत्व को जिसको साधा गया है, जिसको जाना गया है, उसके प्रति कृतज्ञता और उस अनुभव को बनाए रखने की प्रार्थना से संबंधित है। इस तरह से 4 भागों में हम ईशावास्योपनिषद को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ईशावास्योपनिषद में भगवान शंकराचार्य जी का भी भाष्य है, माध्वाचार्य का भी है और बहुत सारे आचार्यों के भाष्य हैं। लगभग जितने भी विद्वान हुए हैं सनातन धर्म के ग्रंथों के, सबने ईशावास्योपनिषद में अपनी अपनी बात रखी है, अपने अपने तरीके से। लेकिन सबका ये मत जरूर है कि उसमें उस ईश तत्व की चर्चा की गई है जिस ईश तत्व को जाने बिना मोक्ष संभव ही नहीं है
और मोक्ष जो मनुष्य का अंतिम पुरुषार्थ है। तो आइए 18 मंत्रों से युक्त इस ईशावास्योपनिषद पे चर्चा थोड़ी सी करें। पहले मंत्र पे बात करने के पहले एक बात और जान लें थोड़ा सा। हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है, चाहे कथा भी हो, पूजन हो, कोई भी कार्य हो, शांति पाठ जरूर होता है, प्रारंभ में भी और अंत में भी। शांति पाठ का प्रचलन इसलिए होता है कि व्यक्ति जो कार्य करे, जो पूजन करे, जिस पे चिंतन करे, उस विषय पे, उस बात पे मन स्थिर हो जाए। तो ईशावास्योपनिषद का जो शांति पाठ का मंत्र है वो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद यानी जो सबसे बड़ा उपनिषद है। आरण्य मतलब जंगल, जो ज्ञान के जंगलों में अनुभव किया गया है, उस ज्ञान को बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं। हो सकता है वो जंगलों में ही ज्ञान प्राप्त किया गया हो, लेकिन वो उपनिषदों में बहुत बड़ा है। तो उस बृहदारण्यक उपनिषद का एक मंत्र है जिसे शांति पाठ के रूप में ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र के पहले और आखिरी मंत्र के बाद में रखा गया है। तो ये शांति पाठ का मंत्र है ओम पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात इस मंत्र का अर्थ है ओम वह पूर्ण से भरा हुआ है। ओम पूर्णमदः, वह पूर्ण से भरा हुआ है, अपूर्ण नहीं है। इस मंत्र को शुरुआत में रखने का ये अर्थ भी है कि जिस तत्व की, इस तत्व की, ईश्वर तत्व की हम चर्चा करने जा रहे हैं ईशावास्योपनिषद में, वो पूर्ण से भरा हुआ, पूर्ण ही है। ओम पूर्णमदः, ये जो इदम यानी ये जो ईश तत्व है वो पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है, अधूरा नहीं है, वो पूरा ही है। ओम पूर्णमदः पूर्ण इदम, वह पूर्ण ही है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से पूर्ण निकलता है। अगर हम तर्क से देखें, गणित की भाषा में भी देखें, तो पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है। देखो, उस ईश तत्व को अनंत भी कहा गया है। तो गणित जानने वाले जानते हैं कि अनंत से अनंत निकालोगे अनंत ही शेष रहेगा। तो पूर्ण में पूर्ण का भाग दोगे तो पूर्ण ही शेष रहेगा। पूर्ण में से पूर्ण माइनस करोगे तो भी पूर्ण ही रहेगा। जीरो में से जीरो माइनस करोगे क्या बचेगा? जीरो। अनंत में से अनंत माइनस करोगे क्या बचेगा? अनंत। तो चाहे भाग दो, चाहे गुणा करो, चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, वो पूर्ण ही रहेगा, अपूर्ण हो ही नहीं सकता। तो जो ईश तत्व है वो पूर्ण ही है और पूर्ण ही रहेगा, अधूरा हो ही नहीं सकता। तो जिस दिन हम उस ईश तत्व को जान लेंगे तो पूर्ण ही हो जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अविशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण निकालने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। और ओम शांति 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 3 बार शांति का पाठ करते हैं। ओम शांति 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 3 बार पाठ करने का अर्थ है कि हमारे तीनों प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और आत्मिक, तीनों तापों की शांति हो जाए। हमारे यहाँ 3 प्रकार के दुख कहे गए हैं, दैहिक, दैविक और आत्मिक। संसार में जितने भी दुख है उन सबको अगर मोटे मोटे रूप से बांटें तो 3 ही प्रकार के दुख हैं। दैहिक जो शरीर से संबंधित है, आत्मिक जो आत्मा से यानी ज्ञान, सत्य क्या है क्या नहीं है इसको जानने की जो इच्छा होती है उसी को आत्मिक दुख कहते हैं। जैसे बुद्ध को क्या था? कोई शरीर का दुख था? नहीं था। कोई भोजन पानी का दुख था? नहीं था। उनको क्या दुख था कि लोग मरते क्यों हैं, कोई जन्म क्यों लेते हैं, कोई बूढ़े क्यों होते हैं, संसार में दुख क्यों हो, इसी को जानने का दुख था। ये आत्मिक आध्यात्मिक दुख है। और दैविक दुख वो है जो प्रकोप हो जाए, हैजा हो जाए,
कोरोना आ जाए, प्लेग फैल जाए, भूकंप आ जाए, ये सब दैविक दुख है, प्रकोप है। तो दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक तीन ही प्रकार के दुख हैं। इन तीनों प्रकार के दुखों की शांति हो, ऐसी कामना के लिए हम 3 बार कहते हैं ओम शांति शांति शांति। ओम उस ईश तत्व का, उस ईश्वर तत्व का नाम है, उसी का द्योतक है। तो जो ईशावास्योपनिषद के शांति पाठ का मंत्र है वो है ओम पूर्णमदा पूर्ण इदम पूर्णात मुदच्यते पूर्णस पूर्णमादाय पूर्णमेवाशिष्यते अविशिष्यते, यानी कि वह पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण को निकालोगे पूर्ण ही शेष बचेगा। तो ये था शांति पाठ का मंत्र। ये पहले भी है और बाद में भी है, यानी कि उपनिषद में प्रथम मंत्र के पहले है और 18वें मंत्र के बाद भी इसका पाठ किया जाता है। हर उपनिषद में कोई ना कोई शांति पाठ है। जब हम दूसरे उपनिषदों की चर्चा करेंगे वहां दूसरे शांति पाठ आएंगे, लेकिन बहुत सारे उपनिषदों में बहुत सारी जगह पर यही मंत्र शांति पाठ के रूप में प्रचलित है। अब इसके बाद इस ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र आता है। वो जो प्रथम मंत्र है वो निष्काम कर्म की निष्ठा का उपदेश देता है कि मनुष्य को जितने भी कर्म करने चाहिए या जो भी वो कर्म करे उसमें कोई कामना न रखे। कर्म विदाउट कामना, यही योग का एक सबसे सहज सरल उपाय है। भगवत गीता में भी यही कही है। जब निष्काम कर्म योग की बात कही है तो यही कहा है, कर्म विदाउट कामना। उसी निष्काम कर्म की स्थापना प्रथम मंत्र में करता है ऋषि, यह बताते हुए कि जो पूर्ण है वो ईश तत्व है। जिस पूर्ण से निकालने पर पूर्ण को पूर्ण ही शेष रहता है, वो सिर्फ ईश तत्व है। उसी को व्याख्यायित करते हुए कहता है ऋषि, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा ग्रथा कस्य स्विद धनम। मंत्र क्या कहता है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा ग्रथा कस्य स्विद धनम। अर्थात यह सब ईश के निवास के योग्य है। ईशावास्यम, ईश शब्द है उस परम तत्व के लिए। ईशावास्यम सर्वम यत् किंचित, तो इदम सर्वम, ये इदम का अर्थ होता है ये, सर्वम सब कुछ, इदम सर्वम ये सब कुछ ईश तत्व से भरपूर है। इदम सर्वम ईशावास्यम, ईश तत्व के वास करने योग्य ही है। ईशावास्यम ईश तत्व के बसने योग्य ही है। इदम सर्वम यह सब कुछ, इदम सर्वम। तो ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित, जो कुछ भी है, जगत्याम जगत, इस जगत में, जगत्याम जगत, जो गतिशील है और जो गतिशील नहीं भी है। अब आप समझिए एक लाइन में ऋषि कहता है इस जगत में, यानी जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है, देखने में, सुनने में, सूंघने में, चखने में, स्पर्श करने में, सब कुछ जो गतिशील है और जो गतिशील नहीं भी है, वो सब कुछ उस ईश तत्व के बसने योग्य है। यत् किंचित, जो कुछ भी है, ईशावास्यम उस ईश तत्व के बसने योग्य ही है, वो ईश तत्व ही बसता है। इसका अर्थ ये हुआ। तो ईशावास्यम, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जगत यानी जिसमें गति हो, जिसमें गति हो वही है जगत। तो ये जो कुछ अनुभव में आता है दो प्रकार का है, एक तो जिसमें गति है और एक जिसमें गति नहीं है। जैसे पृथ्वी है, इसमें गति है, ये घूम रही है, सूर्य भी घूम रहे हैं, ग्रह नक्षत्र तारे भी घूम रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। जीवन भी घूम ही रहा है, ऋतुएं भी घूम रही हैं, जाड़ा गर्मी बरसात, फिर जाड़ा गर्मी बरसात आती है। मनुष्य भी
बचपन आता है, जवानी आती, बुढ़ापा आता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर जन्म होता है, फिर वही वही चक्र लगता है। सब कुछ गतिशील है, कुछ स्थिर नहीं है, सिर्फ अनुभव करता ही स्थिर है। यानी मनुष्य है, जन्म लेता है, फिर बचपना रहता है, फिर जवानी आती है, फिर युवा अवस्था आता है, फिर बुढ़ापा आता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। लेकिन जो उसके अंदर है, जिसे बुढ़ापा आता है, जवानी आती है, बचपना होता है, वह स्थिर रहता है, वो नहीं परिवर्तित होता है, वो अनुभव करता वही है। तो जो अनुभव करता है वही इस तत्व का हिस्सा है, अंश है। वो आत्मा है, वो परमात्मा है। तो जो हिस्सा है, अंश है, वो आत्मा है, और जिसका अंश है वो परमात्मा है। तो जो अनुभव करता है वो परिवर्तित नहीं होता, और बाकी सब कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए उसको जगत कहते हैं, जो अनुभव में आता है। तो जो गतिशील है वो भी, और जो गतिशील नहीं है वो भी, सब कुछ उस ईश तत्व से ही ढका हुआ है, उसी के बसने योग्य है, वही है ही है, जैसा ऋषि कहता है इस मंत्र में। तो ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। अब जो गतिशील है और नहीं गतिशील है, वो इस तत्व से तो भरपूर है, और जब इस तत्व से भरपूर है तो इसीलिए क्या करो, तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ ग्रधा कस्य स्विद धनम। अब इसमें दो बात कही है इस पंक्ति में। तेन त्यक्तेन भुंजी था, कि अब जो कुछ भी है जगत में, गतिशील है, नहीं गतिशील है, जो अनुभव में है, जो नहीं है, सब कुछ ईश्वर का ही है, उसी तत्व का ही है। तो तेन तेन भुंजी था मतलब उसको भोगो, माँ ग्रधा कस्वित धनम, क्योंकि जो कुछ भी तुमको मिला हुआ है संपदा, वह सब कुछ इस तत्व का ही है, तुम्हारा नहीं है। और जब तुम्हारा नहीं है, पराया है, मतलब वो इस तत्व का है, तो उसे से तुम भोगो, उपयोग करो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा है ही नहीं है। वो धन, वो संपदा किसकी हुई है, वो एक प्रश्नवाचक ढंग से समझाने का तरीका है कि धन किसका हुआ है। तो हमको जो भी संपदा मिली है, पीने के लिए जल मिला है, रहने के लिए धरती मिली है, भोजन पानी के लिए तमाम पेड़ जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, तो जो कुछ भी संपदा हमारे पास है, ये सिर्फ हमको उपयोग करने के लिए, हमारे नहीं है, न थे, न है, और न रहेंगे, क्योंकि ये सब संपदा ईश तत्व की है। इनका सिर्फ उपयोग करो, इनसे लिप्त मत हो। तो निष्काम कर्म की ही बात कर रहा है कि इस सारी संपदाओं का जो इस तत्व ने दिया है तुमको, तुम्हारे उपयोग के लिए, उसको तुम अपना मत समझो। क्योंकि ये धन किसी का नहीं हुआ है। तो ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ ग्रधा कस्य स्विद धनम, कि ये धन किसका हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। तो इसको सिर्फ उपयोग करो, उस ईश तत्व का ही समझ करके। तो ये जो मंत्र है, इस पे हम बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ पे सिर्फ लंबी चर्चा करने का नहीं, इसको तत्व से समझने का है। इन मंत्रों को पढ़ें, रटें, समझें, उच्चारित करें और जीवन में उतारें, तो कुछ ना कुछ इस तत्व के बारे में समझ में आएगा। तो जब तक हम अपने उपनिषदों को, अपने धर्म ग्रंथों को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए हमारा इन वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है कि हम अपनी जड़ों को समझें, अपने ज्ञान विज्ञान को समझें, अपने उपनिषदों को समझें, उनमें क्या लिखा है उनको जानें, और उसके हिसाब से जीवन व्यापन करके लाभ प्राप्त करें, या उस ईश तत्व का भी अनुभव करें। तो आज का वीडियो काफी लंबा हो चुका है। इसी मंत्र पे हम लोग एक बार फिर से चर्चा करेंगे अगले वीडियो पे, और फिर दूसरे मंत्र पे आएंगे, उसमें क्या कहते हैं।
तो बार बार मैं स्मरण करा रहा हूं कि इस वीडियो को देख करके कोई ये ना समझे कि इसमें कोई विद्वता बताने की बात है या अपना प्रचार प्रसार करने की बात है। कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जिनको रुचि है वो जाने कि हाँ भाई ईशावास्योपनिषद में क्या है। क्योंकि बहुत बार हम लोगों के पास इतना वक्त नहीं हो सकता कि हम ईशावास्योपनिषद जैसे ग्रंथों को खोलें, पढ़ें, लाएं, समझें, जानें। सामने मिल जाता है तो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। खैर, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे ईशावास्योपनिषद के दूसरे मंत्र पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।